दिन में। और जब 1 महीना हो जाता है माँ को गर्भ धारण किए हुए, तो गोल अंडा समान बनता है। और सबसे पहले महीने में मालूम है क्या होता है? सिर निकलता है, सबसे पहले सिर। दूसरे महीने में हाथ पैर आदि का निर्माण होता है। तीसरे महीने में लिंग निश्चित होता है, लिंग कि लड़का है या लड़की है, ये तीसरे महीने में फैसला होता है मां के गर्भ में। और चौथे महीने में 7 धातुएं लिपट जाती हैं देह से। 5वें महीने में उस बच्चे को, माने उस जीव को मां के गर्भ में भूख प्यास लगने लगती है 5वें महीने में। और 6ठा महीना जब होता है तब शरीर से जरायु लिपट जाती है। और जब 7वां महीना मां को लगता है ना, तब शुभ भागवत में लिखा है कि तब इसको भगवान बुद्धि देते हैं। क्या देते हैं? बुद्धि। 7वें महीने में जीव को ये बोध, ये ज्ञान होता है कि मैं कहां हूं, मैं कहां पर हूं। जब इसको बुद्धि की प्राप्ति होती है तब ये जीव अपने 100 जन्म के कर्मों को याद करता है मां के गर्भ में। और कौन से कर्म याद आते हैं? अच्छे कर्म याद नहीं आते हैं, खोटे कर्म याद आते हैं, पाप कर्म याद आते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा सुनिए, मां के गर्भ में प्रत्येक जीव का परमात्मा से संबंध जुड़ा होता है। वो नाड़ी है सुषुम्ना। उस नाड़ी के कारण जीव का, प्रत्येक जीव का परमात्मा से संबंध जुड़ा होता है। तब ये जीव तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्, ये जीव कहता है कि प्रभु बड़ा वेदना है, बड़ा कष्ट है, आप इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो। क्योंकि देखिए वहां मूत्र है, विष्ठा है, अंधकार है, दुर्गंध है। तब ये जीव कहता है कि मुझे बाहर निकालो प्रभु, बाहर निकालो। भगवान पूछते हैं क्या करेगा बाहर निकल के? अब देखिए जीव और ब्रह्म की बातचीत हो रही है, प्रत्येक जीव के बारे में। भगवान कहते हैं क्या करेगा बाहर निकल करके? अरे फिर वही कम कर्म करना है तुझे इस नरक में आने का, इससे अच्छा तो तू यहीं पड़ा रहे है ना। ये जीव कहता है प्रभु अब की बार आप मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान बोले अच्छा 24 दिन रात में कितनी बार तू मेरा नाम लेगा? तो ये जीव कहता है कि दिन और रात में आपका 26 घंटे भजन करूंगा। कितने घंटे? भगवान बोले यहां भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। अरे दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? तो ये 2 घंटे ज्यादा क्यों बता रहा है? तो जीव कहता है कि प्रभु यदि 24 घंटे में से कोई कमी रह जाएगी तो आगे के घंटे से समय ले लूंगा। भगवान बोले यहां भी चीटिंग, प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान कहते हैं कि यहां भी चीटिंग की बात। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, संसार में मेरा एक भक्त पैदा हो जाएगा। जब 10वां महीना लगा, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा संपर्क टूटा और मां के गर्भ से जब जीव का जन्म हुआ, तो एक हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव ये बात यहां प्रसंग में कहते थे कि छींकत जग में पग दियो, आवत दीनो रोए। अच्छा ये बताइए, बच्चा जब पैदा होता है तो रोते हुए तो पैदा होता है ना, कि हंसते हुए होता है? हंसते हुए तो हमारे राम और कृष्ण ही प्रकट हुए थे प्रसन्न मुद्रा में। जीव तो रोते हुए ही पैदा होता है। छींकत जग में पग दियो और आवत दीनो। कल आप सुनेंगे जब कल तो यहां नंद के आनंद होगा ना, कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। जब प्रकट हुए थे रोए नहीं थे प्रभु, उनको तो रोना आया ही नहीं था। छींकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोए। अब देखो आप यदि घर से बाहर जाओ और छींक है जाए तो लोग कहते हैं ना अब छींक हो गई, हम यात्रा स्थगित करेंगे, अब सारा प्रोग्राम कैंसिल। और आपको जरूरी यदि जाना हो तो क्या करोगे?
आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है, या कोई जरूरी आपका काम है, तो क्या करोगे? चिंता मत करो। यदि आपको जाना है, छींक हो चाहे कुछ होए, भागवत में लिखा है कि 3 बार कह देना हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। चाहे बिल्ली रास्ता काट जाए, चाहे छींक हो जाए, कुछ नहीं आपका नुकसान होने वाला, कोई अनिष्ट नहीं होना। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। तो छींकत जग में पग दियो। अब देखिए, छींक हो गई पैदा होते ही। अब देखो, बच्चे को यदि छींक नहीं होती तो बच्चे को छींक दिलवाई जाती है। पहले जमाने में जब बच्चे को दाइयां माइयां जब जन्म कराती थी तो उस समय बच्चे को छींक दिलवाई जाती थी। क्यों दिलवाई जाती थी? कि बच्चे के स्वर खुलें। स्वर खोलने के लिए बच्चे के वो छींक दिलवाई जाती थी। अब आप लोग जैसे कहते हो भाई छींक हो जाए तो अब हम यात्रा नहीं जाएंगे, लेकिन संसार में जीव आ रहा है, वापस नहीं जा सकता, तो बताया कि प्रभु का नाम लेना चाहिए अपनी यात्रा। लेकिन नाम कहाँ लिया जाए? छींकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोए। तो पैदा होते ही जब ये जीव रोया तो फिर जीवन पर्यंत रोता ही रहता है। देखिए, गर्भ से जब पैदा होता है, गर्भ में भगवान को क्या कह रहा था? नमः नमः। लेकिन जब पैदा हो गया तो क्या बोला? नमः का उल्टा करना क्या बना? नमः का उल्टा बन गया मन। नमः का उल्टा करोगे तो बन जाएगा मन। तो गर्भ में तो भगवान को प्रत्येक जीव कहता है कि प्रभु नमः न मम, मैं कुछ नहीं, जो कुछ हो तो तुम हो। लेकिन जब पैदा हो गया तो क्या कहता है ठाकुर जी को? जो मेरे मन में आवेगो सो करूंगो। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या कहता है? जो मेरे मन में आएगा सो करूंगा। सारी बातें गर्भ की उल्टी हो गई। बचपन में रोए, युवा अवस्था में। किसी ने मेरे से पूछा कि गुरुजी जवानी में तो नहीं रोता है? बोले शादी की चिंता लग गई। बचपन में खिलौने के लिए रोए, कीड़े मकोड़े काटे तब रोए, जब युवा हो गया तो शादी के लिए रोया। तो भगवान कहते चलो इसकी शादी भी करा दो। अब शादी हो गई। तो शादी के बाद तो मैं आपको बताऊं, शादी से पहले तो थोड़ा बहुत भजन होता था, लेकिन शादी के बाद तो पूरा ही पशु हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। मैं ये बात कभी कभी सुना, ये काशी की बात है, बनारस में हम कथा के लिए कई बार मैं पूर्व में गया हूँ। तो बहुत प्राचीन स्थान है वहाँ।